हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। कठायत लर्निंग मेरा यूट्यूब चैनल, इसमें आपका स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। सबसे पहली बात, इसमें भाग कितने हैं। भाग है 22। अनुसूचियां कितनी हैं? 8 प्लस 12, मतलब 8 मूल संविधान में थी और बाद में 4 और जोड़ी गई, तो कुल कितनी अनुसूची बन गई? 12। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। आज महत्वपूर्ण भाग देखिए। जैसे पहला भाग वो संघ और राज्य है, संघ और राज्य संबंधित है। दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है और तीसरा भाग, ये इंपॉर्टेंट है, जो मूल अधिकारों से संबंधित है। फिर इसके बाद चौथा भाग, ये आपका नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और जो 4 क है, ये आपका मूल कर्तव्य से संबंधित है। मूल कर्तव्य से, इसमें देखिए, जो मूल अधिकार है, ये हमने लिया था यूएसए से, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और जो मूल कर्तव्य है, ये हमने लिया था भूतपूर्व यूएसएसआर से, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया, इससे लिया था। यानी यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रसिया, क्योंकि 1991 तक ही रहा, उसके बाद ये कोलैप्स कर गया। तो ये चीज मेन है। ये हमने आयरलैंड से लिया गया था, वो बात की बात है। इसके थ्रू मेन ये सबसे मेन संविधान ये है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके अलावा और एक महत्वपूर्ण बात यह है, वो ये है कि सबसे जो महत्वपूर्ण संशोधन था, वो आपका था 1976 42वां संविधान संशोधन। इसमें बहुत सारे अनुच्छेदों को संशोधित किया गया। इससे लगा कि जैसे कि मिनी संविधान ही मान सकते हैं, इसको माना जाता है। इतने सारे इसमें अनुच्छेद संशोधित किए गए। फिर एक और इम्पोर्टेंट है 1978 का 44th संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया? इसमें संपत्ति के अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार था, उसे समाप्त कर दिया गया और उसे मूल अधिकारों से 300 को अनुच्छेद में डाल दिया गया। अभी क्या रह गया? सिर्फ विधिक अधिकार रह गया है। विधिक अधिकार, ये इंपॉर्टेंट संशोधन किया गया। यानी सरकार अब आपकी संपत्ति को ले सकती है और आपको बाजार रेट पर जो मुआवजा होगा, उस आधार पर आपकी संपत्ति का आपको मूल्य देगी। पहले मूल अधिकार था, तो सरकार आपसे की संपत्ति किसी भी हाल में नहीं ले सकती थी, क्योंकि फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं, उसको वायलेट नहीं कर सकती कोई भी सरकार। और जो मूल अधिकार है, उनका संरक्षक राष्ट्रपति है और सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट भी है, तो आप जानते ही हैं। और इसके अलावा ये आपने समझा, मेन बातें थी। आगे देखिए, आपको अगला पॉइंट बताता हूं मैं। तो फ्रेंड्स, मूल संविधान जो था, उसमें 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान बाद में जोड़ी गई 9th अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में। इसे जोड़ा गया इतने संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में, और ये जोड़ा गया 73rd संविधान संशोधन 1992 के द्वारा
जो कि लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 से। और ये था आपका 74 1992 और ये लागू हुआ 1/6/1993। ये आपका पंचायत से संबंधित था और ये नगर पालिका से। कह सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित ये दोनों प्रावधान थे। पंचायत को इसी के द्वारा इसी अनुसूची के द्वारा संवैधानिक मान्यता भी प्रकार से दे दी गई। ये दल बदल संबंधित था। दल बदल संबंधित जो निरर्था होती है, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन जो होगा वो था। और प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको डाला गया। तो अब कुल अनुसूचियां कितनी हो गई? 22। तो ये था नया डाटा। खैर, आई होप कि आपको संविधान का ये जो मैंने आपको बताया राज्य व्यवस्था के बारे में इतना आपको पसंद आया होगा और आपके लिए इंफॉर्मेटिव और लाभदायक ही रहेगा। जैसा भी होगा कमेंट में जरूर बताएंगे और लाइक शेयर करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और तो मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में संविधान के बारे में कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए।